बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, पाकिस्तान में बिजनेस के हवाले से एसएमईज जो हैं, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, इनको हमेशा से मुश्किलात रही हैं कि इनको बैंक जो हैं अक्सर के पास कोलेट्रल नहीं होती और बैंक कोलेट्रल के बगैर लोन नहीं देता। तो इस हवाले से आज से कोई तकरीबन 9 माह कबल स्टेट बैंक ने एसएमई आसान फाइनेंस के नाम से एक रेगुलेशन इंट्रोड्यूस की थी, जिसमें स्टेट बैंक ने बैंकों को जो है वो रीफाइनेंस की फैसिलिटी ऑफर की और बैंकों को जो है इसमें एक मार्जिन ऑफर किया, ताकि जो आम बंदा है उसको अगर कर्जे की ज़रूरत पड़ जाए तो उसके पास कोलेट्रल ना हो तो उसको बैंक जो है वो अकोमोडेट कर सके। तो इस हवाले से 8 बैंक हैं ऐसे जिन्होंने स्टेट बैंक के साथ अपनी विलिंगनेस का इजहार किया और स्टेट बैंक की जो है ये वाली स्कीम, इसके ऊपर उन्होंने कहा कि जी हम इसको एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि स्टेट बैंक ने कुछ क्राइटेरिया, कुछ डिमांड्स, कुछ विलिंगनेस, कुछ एक्सेप्टेबिलिटी, एपेटाइट वगैरह देख के तो फिर उन्होंने 8 बैंक हैं जिनको बेसिकली स्टेट बैंक जिन्होंने स्टेट बैंक में ऑप्ट किया इसको, और वो बैंक जो हैं अब ये फाइनेंसिंग कर रहे हैं। आप अगर एक एसएमई हैं और आपके पास कोलेट्रल नहीं है और आपको बैंक से कर्ज चाहिए तो ये स्कीम आपके लिए बिल्कुल सूट करती है। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि एसएमई की डेफिनेशन क्या है, एसएमई कहते किसको हैं। तो जो ताज़ा तरीन प्रूडेंशियल रेगुलेशंस हैं जो इस वक्त एक्टिव हैं, उनके मुताबिक एसएमई, पहले स्मॉल एंटरप्राइजेस की डेफिनेशन बता देता हूँ। एसई या स्मॉल एंटरप्राइज उसको कहते हैं जिसका टर्नओवर एक साल में 150 मिलियन या 150 मिलियन से कम हो। और मीडियम एंटरप्राइजेज या मीडियम एंटरप्राइज उसको कहते हैं जिसका टर्नओवर 800 मिलियन से साल में कम हो। अब टर्नओवर क्या है? टर्नओवर जो है वो सेल्स हैं, और या अगर वो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है तो उसकी प्रोडक्शन है, ज़ाहिर है उसकी भी सेल ही होती है एंड पे। तो टर्नओवर जो है वो एनुअल सेल्स की शक्ल में आप उसको कह सकते हैं। 800 मिलियन से अगर किसी का कम है तो वो एसएमई की डेफिनेशन में आता है। तो एसएमईज जो हैं उनको लोन देने के लिए जो ये स्टेट बैंक ने ऑफर की थी उसमें 8 बैंकों ने ऑप्ट किया है। इसमें अगर आप इंटरेस्टेड हों तो आप इस्लामिक बैंकिंग का से लेना चाहें तो आप मिज़ान बैंक से ले सकते हैं, लेकिन इसमें दीगर जो बैंक हैं उसमें हबीब बैंक है, यूनाइटेड बैंक है, अलाइड बैंक है, बैंक अल फलाह है, बैंक ऑफ पंजाब है, जेएस बैंक है और बैंक ऑफ खैबर है। ये 8 बैंक हैं मिज़ान समेत जिनसे आप 10 मिलियन तक का लोन बगैर सिक्योरिटी के ले सकते हैं। तो इसका थोड़ा सा आपको तरीकाकार बता देते हैं कि इसमें जो एज पर एसबीपी रेगुलेशंस हैं उसमें नई एसएमईज भी, नया बिजनेस वो भी है और पुराने बिजनेसेस जो हैं वो भी इसमें एलिजिबल हैं। लेकिन बैंक टू बैंक इसमें वेरी कर सकता है। कुछ बैंक जो हैं वो ये मतलब आपको कहेंगे कि जी आपका पुराना बिजनेस हो तो हम आपको फाइनेंस करेंगे, और कुछ बैंक जो हैं वो कर देंगे। तो ये बैंक की डिस्क्रिप्शन है कि वो किसको फाइनेंस करता है। आपने अपनी एलिजिबिलिटी बेसिकली प्रूव करनी है। उसके बाद इसमें लिमिट 10 मिलियन की है, ये पहले भी मैंने आपको बताया। और इसके बाद दूसरी बात जो है वो ये है कि इसमें आपको डिमांड फाइनेंस भी मिल सकती है, रनिंग फाइनेंस भी मिल सकती है, और अगर आप कोई इंपोर्ट वगैरह की कोई फैसिलिटी, कोई मशीन वगैरह इंपोर्ट करना चाहें तो इंपोर्ट और उसके बाद वाली फैसिलिटी भी इसमें आपको मिल सकती है। और इसमें जो टेनर है और रीपेमेंट है ये केस टू केस बेस पे होगी। अगर आप एक रनिंग फाइनेंस है तो उसमें आपको इस तरह से रीपेमेंट की ज़रूरत नहीं होती। आप अपना जितनी भी सेल प्रोसीड्स होती हैं वो फिर उस अकाउंट में जमा कराते हैं।
तो साथ साथ वो चलता रहता है। उसकी 1 साल की एलिजिबिलिटी होती है, 1 साल की वैलिडिटी होती है, 1 साल के बाद उसकी रिन्यूअल हो जाती है। अदरवाइज आपका मैक्सिमम टेनर जो है वो 5 साल हो सकता है। तो इसमें जो मैक्सिमम जिस पीरियड के लिए आपको लोन मिल सकता है वो 5 साल है। यानी कि आपने एक बिजनेस है, उसमें आपको एक किसी मशीन की ज़रूरत है, तो आप किसी बैंक से मशीन ले लेते हैं, तो मशीन की जो इंस्टॉलमेंट्स होंगी, जिस अंदाज से आपने उसको पे करना है बैंक के लोन को, वो आपने 5 साल के अंदर अंदर उसको एडजस्ट करना है। और रनिंग फाइनेंस की सूरत में मैंने जैसे आपको पहले बताया कि आपकी सारी सेल जो है वो अकाउंट में जमा होती है, तो किसी एक दिन साल में आपको ऐसा भी करना पड़ेगा कि तमाम सारे का सारा लोन एडजस्ट करना पड़ेगा। वो जब आप कारोबार कर रहे होते हैं तो फिर वो इसमें कोई मुश्किल नहीं होती, लेकिन अगर किसी दिन आपका बैलेंस जो है वो थोड़ा कम हो तो थोड़ी हिम्मत करके उस दिन उसको क्लीन अप कर दें, तो आसानी से साल में एक दफ़ा क्लीन अप, इसको क्लीन अप कहते हैं बैंकिंग टर्मिनोलॉजी में, तो ये आसानी से हो जाता है। उसके बाद इस पे मार्कअप का रेट है जी। मार्कअप इस पे 9% है जो आपको चार्ज होना है। और इसके बाद जो है इसमें पहले मैंने अर्ज किया कोलेट्रल कोई रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन बैंक आपसे कोई गारंटी मांग सकता है अपनी तसल्ली के लिए। पर्सनल गारंटी बारवर ने तो देनी है, लेकिन वो बैंक ये कह सकता है कि किसी और की भी आप गारंटी दें, ताकि आप अगर डिफॉल्ट कर जाएं या आप सीन पे ना रहें तो हम पैसे किससे लें। तो इसके लिए फिर दूसरे किसी बंदे की गारंटी भी बैंक मांग सकता है। अगर पार्टनरशिप हो, एसएमई या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो, तो उसमें डायरेक्टर्स की पर्सनल गारंटीज आ जाती हैं, पार्टनर्स की पर्सनल गारंटीज आ जाती हैं, तो उस केस में शायद नहीं होगा, लेकिन इंडिविजुअल के केस में डेफिनेटली बैंक की ख्वाहिश होगी कि वो अपने रिस्क को मिनिमाइज करे और अपने रिस्क को स्प्रेड कर दे 2 बंदों के ऊपर, तो इसलिए उसमें पर्सनल गारंटी होगी। इसमें जनाब क्विक डिस्पोजल है, डॉक्यूमेंटेशन कम से कम है, और उसके बाद आपका इसके लिए इस लोन के लेने के लिए आपका पाकिस्तान का रेजिडेंट होना ज़रूरी है, नॉन रेजिडेंट नहीं ले सकता। आपका सीएनएसई जो है वो वैलिड होना चाहिए। आपकी सीआईबी जो है जिसको वो क्लीन होनी चाहिए, यानी किसी बैंक के साथ आपका डिफॉल्ट ना हो, किसी बैंक के साथ आपकी लिटिगेशन ना चल रही हो या कोई इशू ना हो। इसके बाद इसमें एज की रिक्वायरमेंट है, वो ये 21 साल से लेकर 65 साल तक है। उसमें कुछ बैंक जो हैं वो 60 पे भी क्लोज करेंगे, डिपेंड करता है बैंक टू बैंक, लेकिन 21 से लेकर तकरीबन 60 तक तो कोई इशू इसमें नहीं है। लेकिन बहरहाल इसकी जो एक्चुअल डिटेल है, वो जो मैंने आपको 8 बैंक बताए हैं, उनमें से जब आप किसी बैंक में जाएंगे तो वो आपको प्रॉपर उसकी डिटेल बताएंगे कि उनकी पॉलिसी क्या है। अगर किसी स्पेसिफिक बैंक की पॉलिसी के बारे में आप इंफॉर्मेशन लेना चाहें हमसे, तो आप हमें कमेंट्स दें, कमेंट्स में हमें बताएं कि जी आपने फलां बैंक में रब्ता किया है, इनकी पॉलिसी बता दें, तो हम आपको वी कैन गाइड यू। उसके बाद जी इसमें अगर आपका एग्जिस्टिंग बिजनेस है तो 3 साल पुराना होना ज़रूरी है, और 1 साल की बैंक स्टेटमेंट उन्होंने लेनी है। वो देखेंगे कि इनका कैश फ्लो क्या है, क्योंकि ये जो क्लीन फाइनेंसिंग होती है इसमें फाइनेंशियल हेल्थ जो है ऑफ द बारबर वो ज़रूरी होती है। तो बैंकर पॉइंट ऑफ व्यू से वो आपका देखेंगे कि आपका बिजनेस कैसा चल रहा है, आपका टर्नओवर क्या है, और उसके हिसाब से फिर आपको उतनी फाइनेंसिंग देंगे। और साथ ये जो नया है इसमें प्रोजेक्शंस वगैरह लेंगे और उस पर आप वो एस्टिमेट करेंगे, और उसमें कॉन्फिडेंस जो है वो नए केस में बनना ज़रा मुश्किल होता है कि एक बंदे को पता चला है कि क्लीन फाइनेंसिंग मिल रही है तो वो उठ के आ गया है, तो शायद बैंक उसको ना दे। अगर किसी का चल रहा बिजनेस होगा, उसका बैंक के साथ रिकॉर्ड होगा, तो उसको बैंक आसानी के साथ कर सकता है। इसमें बैंक आपसे एनटीएन, इनकम टैक्स रिटर्न और भी कुछ डॉक्यूमेंट्स मांग सकता है। और इसके अलावा जी मतलब दोनों मैंने आपको बता दी हैं, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म दोनों लोन हो सकते हैं। और मैं सिर्फ एंड पे यही अर्ज करना चाहूँगा कि इसमें अगर आप समझते हैं कि आपने जो है वो कन्वेंशनल बैंक से लोन नहीं लेना, तो कन्वेंशनल बैंक की इस्लामिक विंडोज से भी हो सकता है, और प्योरली मिजान बैंक इनमें शामिल है जो प्योरली मतलब दे क्लेम के ये इस्लामिक बैंकिंग है, और उसमें जो है मुफ्तियान की बैकिंग भी मौजूद है, और हमें ट्रस्ट करना चाहिए, रिलाय करना चाहिए। बाकी मेन चीज़ ये है कि जब भी आप लोन लेने का इरादा करें तो इस प्रॉपर नीयत के साथ करें कि उसको बिजनेस में लगाना है
और अगर आपको उसकी ज़रूरत है बिजनेस में तो लें। एन खाम खा इश्तहार देख के और इस तरह से जो है वो अगर आप लोन लेंगे तो उससे आपके बिजनेस में सिलेक्टनेस बढ़ेगी और आपका जो बिजनेस है एग्जिस्टिंग बिजनेस वो भी ख़राब होने के चांसेस पैदा हो जाएंगे और आपके लिए ये नुकसानदेह भी हो सकता है। जैसे कि किसी बंदा कोई बंदा अगर ओवर ईटिंग कर ले तो उसके लिए मुश्किल हो जाती है, या कोई चीज़ ओवर ड्रिंक कर लेते हैं तो उसके लिए आपके लिए मुश्किल हो जाती है। इसी तरह अगर आपके पास ज़रूरत से ज़्यादा फाइनेंसेस अवेलेबल हों तो आपके लिए मुश्किलात हो सकती हैं। आप अपना पूरा जायज़ा लेके अपने बैंकर के पास अपनी प्रपोजल लेके जाएं और उनको कन्विंस करें, और डेफिनेटली वो आपको अगर आप कन्विंस कर सकेंगे तो ये आपको 10 मिलियन तक लोन बगैर सिक्योरिटी के मिल सकता है। ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, इससे आपको फ़ायदा उठाना चाहिए अगर आपको ज़रूरत है। और अगर आपको इसके अवेलमेंट में किसी किस्म की मुश्किल आ रही हो, आप समझते हो कि आपको फर्दर कोई चीज़ डिस्कस करनी है, या आप ये समझते हो कि आपको इसके अपने केस की तैयारी के हवाले से किसी किस्म की हेल्प की ज़रूरत है, या आपके कोई टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स हैं या कोई चीज़ इस तरह का कोई इशू हो, तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हम बखुशी ऐसे दोस्तों को मदद फ्राहम कर रहे हैं जो मुख्तलिफ बैंकों से फाइनेंसिंग हासिल करते हैं, और इसके हवाले से जिस तरह के भी डॉक्यूमेंट जो भी चीज़ें चाहिए होती हैं वो उनको अरेंज करने में और बैंकर की तसल्ली कराने के हवाले से हम अपना जो है वो रोल प्ले करते हैं। और इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू अवेल आवर सर्विसेज इन दिस रिगार्ड, यू आर मोस्ट वेलकम। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।